ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर में मंशियात के इस्तेमाल के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा सबके लिए बाइस तशवीश है और अगर इस वक्त ड्रग्स की लानत पर काबू न पाया गया तो ये हमारी नई नस्ल के लिए तबाहकुन साबित होगा। हमारे बारामुल्ला के रिपोर्टर ने इस मंशियात के मसले की गहराई में जानने की कोशिश की और बारामुल्ला के एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जेर इलाज कुछ अफराद से बात की। देखिए रिपोर्ट। बशारत ने ड्रग्स लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। इसके घर वालों ने इसे बारामुल्ला में पुलिस की जेर निगरानी चलाए जाने वाले ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में दाखिल कराया। हम अपने नाजरीन को बता दें कि ड्रग्स की लत में फंसे लोगों की शिनाख्त छुपाने के लिए हम फर्जी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। माशरे में ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिन्हें जल्दी ही ये एहसास हो जाता है कि मंशियात ने इन्हें माशरे से अलग थलग कर दिया है। इस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में नशाखोरों को सुधारने के लिए किए जा रहे खुसूसी इलाज के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से बात करते हुए इन नौजवानों ने बताया कि वो बुरी सोहबत का शिकार हो गए थे, लेकिन वक्त बर्बाद किए बिना इन्होंने जान लिया कि ड्रग्स इन्हें सुकून नहीं देगी बल्कि मजीद परेशानियों में डाल देंगी। यहाँ जेरे इलाज इन लोगों ने दीगर नौजवानों से भी अपील की कि वो नशे के बुरे रास्ते पर आगे न जाएं और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने की कोशिश करें। उनके साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप थी तो उसी में स्टार्टिंग में उसी से स्टार्ट हुआ। फिर जब मुझे पता चला आई वाज ऑलरेडी एडिक्ट। घर में रेस्पेक्ट नहीं है, अपनी सोसाइटी में रेस्पेक्ट नहीं है, तो ये सब वो उसमें और फैमिली इन्वॉल्व उसमें, और फिर उसमें मैं ही नहीं, फिर फैमिली भी डिप्रेशन में चली जाती है। घर में भी मैंने ट्राई की थी बट घर में मैंने 2 टाइम्स ट्राई की बट आई फेल्ड। तो उधर आके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इधर आकर मुझे। आज मुझे लग रहा है कि मैं फिट हूँ। पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ बारामुल्ला डीसी का, एसपी साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ हमें लाया। मुझे लगता है यहाँ पे हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो घर में हमारी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं थी, यहाँ पे हम बेटर फील कर रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशनल से था लेकिन सारी इज्जत ख़त्म होगी इससे, लेकिन अब मैं नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ। पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बारामुल्ला के इंचार्ज अल्ताफ हुसैन शाह ने बताया कि 2012 में इस सेंटर के क़याम के बाद से यहां आने वाले केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। सेंटर में इंडोर मरीजों के लिए 8 बेड्स हैं। जरूरी इलाज के अलावा इन्हें बहुत सी तफरीही सरगर्मियां अंजाम देने की सहूलत फराहम की गई है। कसरत कराने के अलावा इन मरीजों को माहिरीन से मुनासिब मशावरत भी फराहम की जाती है, जिसके नतीजे में बहुत से नौजवान सेहतमंद होकर इस सेंटर से अपने घर वापस जाते हैं। अभी तक हमने तकरीबन 4,500 लोग देखे हैं यहाँ, तकरीबन 4,500। उनमें से जो हमारे ओपीडी थे फिर उनका दोबारा यहाँ आना वो रहता है। इससे पहले हमने आईपीडी तकरीबन 506 लोग देखे। अगर आप रिकवरी रेट की बात करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 70% रिकवरी रेट हमारी है। यहाँ पर हमारा साइकियाट्रिस्ट भी बैठता है, यहाँ पर हमारे सोशल वर्कर्स हैं, यहाँ पर हमारा एक मौलवी साहब हैं जो इनको सवेरे पहले फिज़िकल ट्रेनिंग जो होती है इनकी वो होता है, उसके बाद इनकी यहाँ पर काउंसलिंग होती है। फिर हमारा जो स्टाफ है बाकी वो भी अपना काम करता है। मेडिसिन जो कुछ इनको चाहिए वो भी हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। समाजी कारकुनान मंशियात की लत के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि माशरे को भी मजमूई तौर पर ऐसे नौजवानों की शनाख्त करना चाहिए ताकि इनका ऐसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटरों में मुनासिब इलाज किया जा सके। मरीजों के गलत रवैये के बावजूद पूरी मोहब्बत के साथ इनकी देखभाल की जानी चाहिए। हमारे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे इस जो ड्रग मिनास में है वो फंस रहे हैं, तो इससे हमारे जो फ्यूचर है उस पर सवालिया, हमारा फ्यूचर है उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। एज सोसाइटी, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एज वालिदैन हमारी बहुत ही जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, हम उनके बिहेवियरल चेंज को मार्क करते रहें। नई नस्ल नए और खतरनाक ड्रग्स इस्तेमाल करने का तजुर्बा कर रही है। 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में हेरोइन या कोकीन इस्तेमाल करने वाले नशाखोर बहुत कम होते थे, लेकिन अब ज्यादातर मंशियात के आदी हेरोइन या कोकीन को बतौर नशा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन्हें बआसानी ऐसी ड्रग्स मिल जाती हैं।
एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद बट ने बताया कि मंशियात के आदी अफराद और गैर कानूनी अशिया की सप्लाई में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ पुलिस ने स्कूलों और कॉलेजेस में बेदारी प्रोग्राम चलाए हैं। बारामूला पुलिस ने गुज़िश्ता चंद सालों में कई किलोग्राम हेरोइन और दीगर मंशियात जब्त की हैं। बरामद की गई मंशियात के सिलसिले में दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मंशियात बुनियादी तौर पर सरहद पार से स्मगल की जाती हैं, जिससे नौखेज नस्ल बर्बाद हो रही है और अपने नौजवानों को इस जहन्नम से निकालने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो ज़्यादा वल्नरेबल है इस सोशल ईविल में पड़ने के, और उनको टारगेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे हमारे इकदाम रहते हैं, बहुत सारे इंटरवेंशंस रहते हैं। चाहे हम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की तरफ ध्यान दें या किसी और एक्टिविटी की तरफ माइल करें, केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसका जो सबसे मेजर रीज़न है और वरीइंग रीज़न है, जिसको हम कहेंगे एक परेशानी का बायस बनता है हमारे लिए, वो ये है कि केसेस में मेडिकल डिपेंडेंस हो गई है। और क्योंकि अब जो है पहले थोड़े से नेचुरल टाइप के जो नेचुरली अवेलेबल ड्रग्स थे वो यूज़ किए जाते थे, और अब सिंथेटिक ड्रग्स यूज़ किए जा रहे हैं, उसकी वजह से मेडिकल डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाती है। किसी को ड्रग ओवरडोज हो जाता है और उसको इमीडिएटली कोई मेडिकल इशू हो जाता है। क्योंकि लोनसम हो गए हैं लोग, तो उस वजह से भी ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं। और ये जो सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट, माशरे का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्रग एडिक्शन में। माहिरीन का मानना है कि साल 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में मंशियात का इस्तेमाल खतरनाक नोयत अख्तियार कर गया, क्योंकि उस दौरान जो समाजी और सियासी उथल पुथल का दौर रहा। माहिरीन का कहना है कि बेरोजगारी में खतरनाक हद तक इजाफा नौजवानों को इस तरह की समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस करने की दूसरी वजह है, और सूरत हाल बेकाबू होने से पहले माशरती सतह पर दरकार इक़दामात करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि हम सबको मिलके एक सोसाइटी के तौर पे इससे निपटना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को बचा सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। बांडीपुरा में आज वुलर विंटेज पार्क में